ये जो तरह तरह के मानसिक रोग दिखाई देते हैं, क्या उसमें इन कारण शरीरों का हाथ है? तो मेरा इसमें मत है कि बहुत कम होता है ऐसा। लाखों में एक ऐसा मामला आएगा जिसमें कि ये कारण शरीरों की छीना झपटी दिखाई देगी कि ये शरीर मेरा है, नहीं नहीं वो ये शरीर मेरा है। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि वो प्रवृत्तियां बड़ी बुरी है उस व्यक्ति में। जैसे वो शराब पीता है या कुछ इस तरह की संगत में है, तो जैसी संगत में है या नशे में है, उस तरह का कारण शरीर आकर्षित हो जाता है उसकी तरफ और तुरंत उसका व्यक्तित्व बदल जाता है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे ऐसे कि जो जब नशे में ना हो, नशे के आदी हो, और जब नशे में ना हो तो बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, उनका व्यक्तित्व बड़ा अच्छा होता है। अच्छा ना हो तो भी ठीक ठाक होता है, लेकिन जैसे ही वो शराब पीते हैं, नशे में आ जाते हैं, पूरी तरह से बदल जाता है, पूरी तरह से। अब इसकी क्या व्याख्या हो सकती है, इसका क्या कारण हो सकता है, कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लाखों में एक मामला ऐसा आएगा जिसमें वैदिक प्राणियों का हाथ इसमें होता है। जैसे वो एक कमजोरी देखते हैं, एक जगह उनको द्वार खुला मिल जाता है उस शरीर में को नियंत्रित करने का, वो तुरंत घर बना लेते हैं वहां। तो हम इनको परजीवी कहते हैं। यदि आपका आचरण अच्छा ना हो, यदि आपकी संगत अच्छी ना हो, आपका खाना पीना अच्छा ना हो, आपका वातावरण अशुद्ध हो, सात्विक ना हो, तो फिर इस तरह से मानसिक रोग देखने को मिलते हैं। और प्राचीन काल में तो ये समझा जाता था कि ये सभी ऊपर से ही आ रहे हैं, जिसको आदिदेविक कारण बताए गए हैं। तो लेकिन आजकल हम जानते हैं कि थोड़ा 50% करीब मानसिक रोग इस शरीर से ही जन्म लेते हैं, और मान लीजिए 40% आपके समाज से मिलते हैं, क्योंकि लोग अच्छे नहीं हैं। बहुत अच्छे लोग मिलना बहुत कठिन होता है। आपके आसपास अच्छे भी लोग हों तो जैसे ही आप समाज में निकलते हैं, आप टकरा ही जाते हैं किसी ऐसे व्यक्ति से जो ठीक नहीं है, और वो फिर प्रतिक्रिया जो मन में होती है हमारे, उनसे तरह तरह के रोग पैदा होने लगते हैं, क्योंकि संबंध शुद्धि नहीं हुई है, बाकी लोगों का प्रभाव बहुत अधिक पड़ रहा है मन पर, तो मानसिक रोग हो जाते हैं। दबाव पड़ता है, उससे तनाव बढ़ता है जीवन में, तो वो रोग हो जाते हैं। और बचा हुआ एक आधा प्रतिशत मान लीजिए, वो एक कारण शरीरों की छीना झपटी है, या वैदिक प्राणियों का क्या करा है। तो इनका इलाज बहुत आसान है। किसी अच्छे वातावरण में चले जाएं, अच्छे लोगों के संबंध में चले जाएं, और फिर जो बुरी आदतें हैं, बुरी संगत है, बुरे लोग हैं, ये सामाजिक प्रभाव है, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और 5, 10, 15 वर्षों के बाद वो प्रभाव खत्म हो जाता है। यहाँ पर गुरु बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ पर मार्गदर्शन अच्छा मिल गया, कोई हाथ पकड़ने वाला मिल गया, तो ये काम जल्दी हो जाता है। नहीं तो फिर प्रकृति के भरोसे चलेगा, क्योंकि ये एक तरह की परत है जहाँ पर सुख और दुख का अभाव रहता है। जब तक वो प्रकट नहीं होती ये वासनाएं, तब तक वो सोई हुई होती है, नींद में होता है कारण शरीर। आप जानते हैं नींद की अवस्था कैसी होती है? नींद की अवस्था आनंदमयी होती है। कारण शरीर एक तरह की नींद है, एक तरह की अवस्था है जो पहले से ही नींद में है, जहाँ पर इतनी अधिक कोई वृत्ति नहीं है, प्रकट कुछ भी नहीं है कारण शरीर में, इसलिए वहां आनंद है। जब आप ध्यान में होते हैं, समाधि में होते हैं, तो कारण शरीर की वृत्तियां नियंत्रण में आ जाती है, धीरे धीरे वो नष्ट होने लगती है। जब आपकी चेतना जागृत है, तो वो वृत्तियां यदि प्रकट भी हो जाए, वो वासनाएं प्रकट भी हो जाए, तो उनका कुछ होता नहीं है, वो बस प्रकट होकर गायब हो जाती है। आधे सेकंड में भी, आधा सेकंड भी नहीं लगता उनको, और क्या बचता है? ये कारण शरीर का स्वभाव प्रकट होता है, जो आनंद है। इसलिए उसको आनंदमय कोश कहा गया है। वो कोश है एक तरह का। हमें लगता है कि ये कारण शरीर कैसे जन्म ले लेता है, फिर हमें लगता है कि ये शरीरों का खेल अपने आप कैसे चल रहा है, इसको किसको ये शरीर चाहिए, ये क्या है जो इन प्राणियों के रूप में प्रकट हो रहा है, उसको क्यों चाहिए ये शरीर? हमें तो यहाँ पदार्थ दिखाई देता है जो जड़ है, जिसमें कोई बुद्धि नहीं है। ये पदार्थ क्यों शरीरों के रूप में बन रहा है? तो देखिए, यहाँ पे एक हमारी दृष्टि की सीमा है, हम नहीं देख सकते क्या हो रहा है, तो अनुमान ही लगाना पड़ेगा। मैंने जो आपको मॉडल दिया है वो कहता है कि भाई देखो, ये नीचे प्रकृति है, अर्थात जड़ नाद रचना है, उसके ऊपर एक कोशी प्राणी है, उसके ऊपर तरह तरह के कोश हैं, तरह तरह की परतें हैं, और सबसे ऊपर कारण है, कारण शरीर है। उसके ऊपर भी बहुत कुछ है, महाचित्त और विश्वचित्त, जिसका तो हमें कोई पता ही नहीं क्या है। अब हमें लगता है कि सब अलग अलग होगा और अलग अलग अपने काम कर रहा होगा, लेकिन वो हमारा अज्ञान है, वो हमें दिखाई नहीं देता। जो संपर्क है इन सब के बीच में, वो कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारा ध्यान कभी यहाँ, कभी वहां, कभी इस परत पे, कभी उस परत पे, ऐसा चलता रहता है। और नींद की स्थिति में, निद्रा में,
वो ध्यान पूरी तरह से हट जाता है और वापस कारण शरीर में चला जाता है। उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता क्या हो रहा है। अब ऐसा नहीं है, मेरे मत के अनुसार ऐसा नहीं है। ये सभी परतें इतनी अधिक जुड़ी हैं, इन सब में इतना अधिक संपर्क एक जाल की तरह जुड़ी है। जैसे आप किसी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएं या फिर कहीं आप बड़ा डेटा सेंटर देखें जहां बहुत सारे कंप्यूटर है, आप देखेंगे हजारों केबल एक के अंदर एक लगी रहती है। बाहर से हमें दिखता है कि हाँ बस अलमारी रखी है, चल रहा है कुछ अंदर, पंखे वंखे घूम रहे हैं, लेकिन पीछे से देखें आप खोल के दरवाजे, हजारों केबलें लगी हैं। इसी तरह से सामने हमें जो दिखाई देता है, कभी ये परत, कभी वो परत, कभी ये सक्रिय होता है, कभी ये वृत्ति होती है, लेकिन उसके पीछे क्या है वो नहीं दिखाई देता हमें, वो प्रक्रिया नहीं दिखाई देती। और यदि आप देख पाए उनको तो आप देखेंगे जाल है, इतना गहरा जाल है कि उसको समझना भी संभव नहीं है, और सब एक जगह है। तो इसीलिए जो सारा खेल चल रहा है ये संपूर्णता का खेल है। ये कारण शरीर, ये स्थूल शरीर नहीं बना सकता, उसमें कोई शक्ति नहीं है। संपूर्णता जो है विश्व चित्त बना बना के दे रहा है उसको। तो हम इसको जो विश्व चित्त में हो रहा है, जो भी प्रक्रिया हो रही है, हम उनको विभिन्न भागों में बांट देते हैं समझने के लिए, लेकिन उसमें कोई भाग है नहीं। वैसे देखा जाए तो कोई भाग नहीं है, परतें अलग अलग नहीं है, सब एक ही जगह हो रहा है। शरीर उठता है, उसकी विभिन्न परतें बनती है, कारण शरीर संपर्क होता है, टूटता है, ये सब एक जगह होता है। ये एक पिंड में होता है जो विश्व चित्त में रखा है, और इसमें सब आ जाता है, जगत आ जाता है, इसमें माता पिता आ जाते हैं, इसमें जीव आ जाते हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है, अहम आ जाता है, और ये खेल ऐसे चलता रहता है। एक बार मैंने एक छोटा सा चित्र बनाया था, एक एनिमेशन सा बनाया था, जिसमें मैंने ये दिखाया था कि क्या हो रहा है यहाँ पर। योग मार्ग में, कुंडलिनी मार्ग में, शैव मार्ग में ये बहुत अच्छे से बताया गया है। जिनकी रुचि हो वो वहां का साहित्य पढ़ लें। ब्रह्म ग्रंथि कैसे बनती है, फिर विष्णु ग्रंथि और शिव ग्रंथि कैसे बनती है, ये सब उन्होंने बहुत अच्छे समझाया है। शरीर का निर्माण कैसे होता है, और यदि आपको ये कला आ गई तो फिर इस प्रक्रिया पर आपका नियंत्रण हो जाएगा, और स्थूल जगत में भी आप शरीरों का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह की सिद्धि आ जाएगी आप में। लोगों ने वो पहले ही ढूंढ लिया है ये सब कैसे होता है। आजकल हमें कुछ पता नहीं, कब से मुझे तो पता नहीं, लेकिन तांत्रिकों ने और योगियों ने, कुंडलिनी के साधकों ने, ज्ञानियों ने ये सब ढूंढ लिया था पहले। अब वो ज्ञान लुप्त है, और आप जो चाहे वो बना सकते हैं। यहाँ पर जो चाहे प्रकट हो सकते हैं, जिस रूप में, जिस पशु के रूप में चाहे, किसी देवी देवता के रूप में चाहे, कुछ भी धारण कर सकते हैं। ये माया है, माया में कुछ भी संभव है। हाँ, माया में नियम है और हमारा अज्ञान है, इसीलिए एक सीमा बन गई है, एक हमें सीमित सा अनुभव हो रहा है। तो घबराने की बात नहीं है। जैसे जैसे आपकी प्रगति होगी, वैसे वैसे ये सब रहस्य सामने आते जाएंगे माया के, और मेरे हिसाब से तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसको एक बार ज्ञान हो गया उसके लिए बहुत छोटी सी बात है, फिर वो करते भी नहीं है। ये सब बच्चों का खेल है। ये लोगों में विशिष्ट प्रतिभा पाई जाती है जन्म से। इसका क्या कारण है? क्या वो आध्यात्मिक रूप से उन्नत है? हो सकता है आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो, लेकिन फिर प्रतिभा पर निर्भर है, किस तरह की प्रतिभा, वो उनके संस्कार हैं, और ये संस्कार सभी में पाए जाते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसमें संस्कार प्रकट ना हुए हो। कोई व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें वीरता का भाव होता है, लड़ने, मारने, काटने में वो उत्सुक होता है। ये कैसे आ गया? उसके आसपास हो सकता है संगत का प्रभाव हो, कुसंस्कार हो, लेकिन कभी कभी ये वीरता किसी अच्छे घर में जो व्यक्ति है उसमें भी पाई जाती है। वो भी बड़ा प्रतियोगी होता है, वो भी बड़ा तेज होता है, जिसको हम सांसारिक रूप से, सांसारिक शब्दों में कहे तो रूप दाब वाला होता है। अभी कैसे हो गया? ये भी एक प्रतिभा है। इसी तरह से कुछ कलाओं की प्रतिभाशाली लोग मिलते हैं जिनमें कुछ कलाएं बचपन से ही पाई जाती है। बस उसमें जरा सा आपको आग में घी डालना है और वो पूरा उनकी प्रतिभा प्रकट हो जाती है, उसको चमकाया जा सकता है। इसी तरह से कुछ लोगों में बुद्धि बड़ी पाई जाती है। किसी भी जगह हो, कहीं भी पड़े हो, वो बुद्धि प्रकाशित हो जाती है। यूट्यूब में मैंने कुछ वीडियो देखे जहाँ गांव के लोग हैं, बिहार का कोई गांव था, और वहां पर गांव का वो छोटा बच्चा था, उसको आप कोई भी संख्या दे दे, बड़ी से बड़ी संख्या, वो उसका जोड़ घटा और गुणा करके आधे सेकंड में बता देता था। गांव का बच्चा जो गांव की पाठशाला में किसी तरह से गया है, उसका जीवन बड़ा सरल है, उसी घर में सब अनपढ़ है। कैसे हो गया? ये संस्कार हैं जो अभी प्रकट हो रहे हैं, जो कारण शरीर से नीचे उतरे हैं। और ये एक दो नहीं, ऐसे बहुत मैंने इतने देखे हैं कि
अब उसमें कोई प्रमाण लेने का बचा नहीं। ये आपको प्रमाण चाहिए कारण शरीर क्या होता है, स्मृति का पिंड जो है वो क्या है। तो ऐसे बच्चों से जरूर मिल लें, 2-3 से जरूर मिल लें, फिर आपके मन में कोई शंका नहीं बचेगी कि ये स्मृति इस तरह की होती है। पराभौतिक परमानसिक स्मृति जो कभी नहीं जाती, जो जिसकी मृत्यु नहीं होती। बीच का आपको बड़ी शंका रहेगी, सूक्ष्म लोक गया था, मैं सूक्ष्म शरीर में गया था, वो हुआ या नहीं हुआ, वो सपना था या सच था। इस तरह का अज्ञान हमें हमेशा रहेगा। लेकिन जागृत अवस्था में जो आपको प्रमाण मिलते हैं उसके बारे में कोई शंका नहीं रह गया। इसीलिए मैं कहता हूँ सारा ज्ञान यही है, ढूंढने की आवश्यकता है, बस थोड़ा सा प्रयास करना है, माया का ज्ञान आपको हो जाएगा। जो मूल ज्ञान है वो तो आपके सामने पड़ा है। माया का ज्ञान थोड़ा धक्के खाने के बाद, थोड़ा प्रयोग करने के बाद, थोड़े प्रयास से मिल जाता है। इतना भी कठिन नहीं है। जो जिनकी आध्यात्मिक साधना है वो संस्कार भी प्रकट होते हैं। कोई बचपन से ही ध्यान में प्रवीण होता है एकदम, तो उसको ध्यान के लिए कुछ बोलना भी नहीं पड़ता। एक बार गुरु बता दे कि ऐसे ध्यान करना है, अब उसके लिए बहुत आसान होता है। और कुछ लोग लगे रहते हैं, सालों सालों तक लगे रहते हैं, उनसे 5 मिनट भी ध्यान नहीं होता। और इसी तरह से करोड़ों में एक व्यक्ति, 10-20 करोड़ में एक व्यक्ति छोटी मोटी सिद्धियों के साथ पैदा होता है, क्योंकि उसकी पुरानी साधना है, हजारों वर्षों से करता आ रहा है, और वो संस्कार जमा होते जा रहे हैं। वो यहाँ जन्म होता है, उसका यहाँ संपर्क होता है भूलोक में, तो वो सिद्धियां भी प्रकट हो जाती। दूसरों के मन की बात जान लेना, भविष्य जान लेना, या भूतकाल जान लेना, या वैदिक प्राणियों से संपर्क कर लेना, इस तरह के छोटी मोटी सिद्धियां के साथ लोग पैदा होते हैं। हाँ, वो क्योंकि यदि मार्गदर्शन नहीं है, बुद्धि नहीं है, सही वातावरण नहीं है, तो या तो दब जाती है सारी की सारी, क्योंकि हम ऐसे लोगों को खतरनाक समझते हैं या फिर पागल समझते हैं। तो बच्चा जो है डर के मारे उनको दबा देता है, उनको प्रकट नहीं होने देता, और कारण शरीर भी समझ जाता है कि यहाँ पर ठीक नहीं है कुछ करना, तो वो वृत्तियों को रोक लेता है कि वातावरण सही नहीं मिला, अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, तो वो रुक जाती है। और यदि अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए, अच्छा वातावरण मिल जाए, तो बढ़ भी सकती है। यहाँ पर फिर से गुरु का बहुत महत्व है। तो आज सभी तरह की उन्नति, चाहे सांसारिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, बौद्धिक हो, सभी कारण शरीर में भरती जा रही है, वो नष्ट नहीं होती। क्या नष्ट होता है? आपने जो खाया पिया जमा किया है वो नष्ट हो जाता है, सारे संबंध वगैरह जो है वो नष्ट हो जाते हैं, उनके जो बंधन है वो बचेंगे, लेकिन बाकी सब छूट जाता है। जो निचली परतें हैं वो नहीं बचती, जो उनसे जो हुए अनुभव हैं वो बच जाते हैं, उनकी स्मृतियां बच जाती हैं उस पिंड में, उस जीव में, उस कारण शरीर में। इसीलिए ज्ञानी जनों ने कहा कि क्या जमा कर रहे हो, अच्छा अनुभव ले लो, प्रगति कर लो, वही जाने वाली है साथ में, और कुछ नहीं जाने वाला। निचली परतें नष्ट हो जाती हैं, वो अपने अपने लोकों में समाहित हो जाती हैं। इस शरीर का जन्म नहीं होता, इस शरीर का पुनर्जन्म नहीं होगा, कारण शरीर का होगा।